हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बच्चे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है हमारा 1 और इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रीय निर्माण हमारा ये चैप्टर है। इस वीडियो के अंदर हम 1 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो के बारे में मैंने आपको डीपली बता दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा इस चैप्टर को तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वो 1 नंबर के क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये वीडियो आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्लासेस को बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो। तो बच्चे जो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर का, वो है भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठा भेंट भाषण किसने दिया था। और दूसरा क्वेश्चन है वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था। वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर एक ही है। इसको जो भाषण दिया था वो एक ही आदमी ने दिया था। कौन थे वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये आएगा, और हिंदी में आएगा तो इंग्लिश में आएगा तो ऐसे आएगा, हिंदी में आएगा तो ऐसे आएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसको नाम अलग अलग थे, इसलिए मैंने इसको अलग से क्या नाम है 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है। हमारा बिल्कुल दोनों सेम है। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठा भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम इस वीडियो के अंदर आसान क्वेश्चनों से मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे के बहुत क्वेश्चन मुश्किल हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, जो किताब में भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आज़ादी के बाद किस पे सबकी सहमति थी, किस बात पर सब लोगों की सहमति थी आज़ादी के समय। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक मिला होगा। तो आज़ादी के बाद किस बात पर सबकी सहमति थी, उस बात को हमें बताना है यहाँ पे। पहला था कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा नहीं चलेगा। दूसरा, शासन साम्यवादी द्वारा चलाया जाएगा। तीसरा, शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। या चौथा, सरकार सभी के लिए काम नहीं करेगी। इसके अंदर आपको बताना है कि सबकी सहमति क्या थी, आज़ादी के बाद किस बात पर सबकी सहमति थी। तो था हमारा कौन सा? तीसरा, शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। इसके ऊपर सबकी सहमति थी। और सरकार सभी के लिए काम नहीं करेगी, और यहाँ पे सरकार क्या दूसरा काम किया था? सरकार सभी के लिए काम करेगी। तो ये 2 बातें थी जिसपे सबकी सहमति थी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था। बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आंसर है वो है मुस्लिम लीग ने दिया था। शुरुआत में दोबारा आपको बता दूं कि बच्चे आसान क्वेश्चन से हम मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसा क्वेश्चन मिस कर दें जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ थोड़ी दोस्तों मिस प्रिंटिंग होगी। तो मुस्लिम लीग कब बना? बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मुस्लिम लीग कब बना, मुस्लिम लीग कब बनाया गया था? तो पहला था 1912, दूसरा 1816, तीसरा 1995 या चौथा 1906। कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं 1912 भी लिख देते हैं, लेकिन बच्चे जो मुस्लिम लीग बनाया गया था वो बनाया गया था 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था। ये आपको किताब में मिल जाएगा। अगर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि 1912 में हुआ था या 1905 में हुआ था। तो आंसर इसे 1906, आंसर 1906 है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है कि विभाजन की प्रक्रिया का क्या आधार था। विभाजन किस आधार पर किया जाएगा, हिंदू और मुस्लिम को कैसे बांटा जाएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान कैसे बनेगा। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि विभाजन का क्या आधार था। पहला, धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया जाएगा, पहला। दूसरा, हिंदू और मुस्लिमों में विभाजन होगा। तीसरा, क्षेत्र के हिसाब से विभाजन होगा। तो वैसे तो बच्चे तीनों ही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि आप जब ने किताब पढ़ी होगी तो विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक मतलब कि जिन इलाकों में हिंदू या मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होगी उनको क्या विभाजन का आधार बनाया जाएगा। तीसरा, हिंदू और मुस्लिमों में विभाजन का आधार बनाया जाएगा, जैसे कि आपने पहली डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया हिंदू और मुस्लिम, वो आपको क्लियर हो ही होगा। तीसरा, क्षेत्र के हिसाब से। क्षेत्र के हिसाब से मतलब कि जिन इलाकों में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा होगी उनको पाकिस्तान बनाया जाएगा, जिन इलाकों में हिंदू की संख्या ज़्यादा होगी उनको हिंदुस्तान बनाया जाएगा। तो ये तीनों ही सही हैं। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत सा क्या नाम है ध्यान से इसको करना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ पर 3 चॉइस दी है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारी चॉइस मिलेगी, तो आपको सोच के लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। दिखने में आसान है लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अपने देखते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, मिस प्रिंटिंग है। रजवाड़े कितने तरह के थे? आपने जो क्या मेरे दूसरे पार्ट की वीडियो देखी होगी, उसने हमें आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि रजवाड़े कितने प्रकार के थे, रजवाड़ों को कैसे शासन होता था। तो यहाँ पे वही बताना है कि रजवाड़े कितनी तरह के थे। 4,
दूसरा 6, 8 या 2। कितने तरह के रजवाड़े थे? तो इस आंसर 2। हमारे देश के 2 तरह के रजवाड़े थे। पहला कि जिनको स्वयं उनके उस सत्ता पर अधिकार हो, लेकिन इंग्लिश लोगों का मतलब कि अंग्रेजी लोगों का उनके ऊपर अधिकार हो। दूसरा जिनका अधिकार ब्रिटिश लोगों का सीधा अधिकार उनके सत्ता पे हो, उनके राज्य पे हो। रजवाड़े 2 तरह के थे। देश में कुल कितनी रियासतें थी? बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसके अंदर बच्चे बहुत बार कंफ्यूज जाते हैं। मैंने आपको चॉइस नहीं दी है, 565, 566। इसमें कन्फ्यूजन बहुत बार होता है बच्चों को कि 565 था या 566 था। कई बार बच्चे 566 लिख के आ जाते हैं, लेकिन आंसर इज 565। 565 रियासतें थी हमारे देश के अंदर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 1947 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 565 रियासतें थी, 566 नहीं। बहुत बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज जाते हैं कि 566 रियासतें थी। तो रियासतें जो थी कितनी थी? 565 थी। चलिए देखते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। नागपुर अधिवेशन कब आया? बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन आता है कि नागपुर अधिवेशन कब आया, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नागपुर अधिवेशन के बारे में बच्चों ने बहुत कम पढ़ा होता है। अगर आपने अभी भी नागपुर अधिवेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन में मेरे वीडियो का लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं नागपुर अधिवेशन के बारे में। तो यहाँ जानते हैं नागपुर अधिवेशन बना कब था। 1 नंबर क्वेश्चन में 1930, 1935, 1920 या 1945। बहुत बार बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं, 1930 को आंसर कर देते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो नागपुर अधिवेशन बना था वो 1920 में बना था, 1920 में बना था हमारा नागपुर अधिवेशन। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा मणिपुर। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों की भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था। तो पहला था मणिपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा केरल या चौथा आंध्र प्रदेश। कौन सा ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था? तो इस आंसर 4 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और कई भाषाओं के लोगों के बीच में क्या हुआ था कि विरोध हुआ था कि हमें एक अलग तेलुगु भाषी वाले लोगों को एक अलग राज्य बना के दिया जाना चाहिए। इसका डीप वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ये टॉपिक भी आपके क्या नाम है पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? पहला है 1955, दूसरा 1988, तीसरा 1924, चौथा 1953। तो आंसर इस 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपको नहीं पता तो ऊपर आप वीडियो में जाके देख सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, कैसे काम करता था, किसका क्या काम था। क्योंकि ये वीडियो 1 नंबर क्वेश्चन की है तो यहाँ पे मैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो ऊपर आप आई बटन में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर की रियासत के राजा का क्या नाम था? बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि मणिपुर की रियासत के राजा का क्या नाम था। तो आंसर इज राजा बोध चंद्र सिंह। बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चे की, और इसमें क्या होता है कभी कभी इस साल तो क्या में चॉइस है, लेकिन पहले क्या होता था चॉइस नहीं होती थी। तो यहाँ क्या करते थे कि फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते थे और यहाँ पे हमें इस चीज़ को भरना पड़ता था। लेकिन आज क्या है कि बहुत आसान हो गया है। आपको केवल याद रखना है कि क्या नाम मणिपुर रियासत के राजा क्या नाम था? राजा बोध चंद्र सिंह। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे क्या है कि निजाम वाला, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको ऊपर देखते हैं हम। हैदराबाद के राजा का क्या नाम था? हैदराबाद के राजाओं को हम क्या कहते थे? निजाम। और ये क्या होते थे, क्या ना बहुत रईस लोग थे उस समय, क्या ना बहुत रईस लोग थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि निजाम द्वारा भेजी गई अर्धसेना का क्या नाम था? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बच्चे निजाम द्वारा भेजी गई अर्धसेना का क्या नाम था, क्योंकि क्या है कि निजाम ने क्या किया था कि अपने क्या नाम है लोगों पर अत्याचार करने के लिए जो उनको भी विरोध हुआ था उनके विरोध में, तो उनके क्या कहते थे, राजा ने एक अर्धसेना बल भेजी थी। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको राजकार कहा जाता था। अर्धसेना बल को जो क्या नाम है निजाम ने भेजी थी उसके विरोध में, और राजकार को हिंदुस्तान की सेना ने हरा दिया था। आगे चलते हैं। वह कौन सा सहमति पत्र था जिसके द्वारा रियासतों का विलय भारत में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें सेम लिखी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा हुआ है कि तीनों जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं बिल्कुल सेम है। अब इसमें चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। पहला तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, क्योंकि दोनों का आप जानते हो ये आंसर तो यही है, पहला आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन क्या होता है बच्चे बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें कंफ्यूजन आता है। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया आपका नहीं है। जो आंसर है हमारा वो है पहला, क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें कंफ्यूज मत होना आप तीसरे क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे लिखे हुए हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,